तो एग्जाम्पल करते हैं, प्रूव दैट ए का ट्रांसपोज इंटू ए एंड ए इंटू ए का ट्रांसपोज आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अच्छा, ये है ना हमने एज अ रिजल्ट पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, है ना। इसका ब्रीफ सा प्रूफ है ना, उसको भी देख लेते हैं। तो जब अपन ने ट्रांसपोज डिस्कस किया था तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज ये क्या होता था, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए जो है वो रिलेशन क्या ट्रू होना चाहिए, यदि x कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज जो है वो उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि x जो है वो सिमेट्रिक है, x इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमको क्या प्रूव करना है कि a का ट्रांसपोज इंटू a, ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज जो है वो क्या हो जाएगा, अब अपन ये वाला रिलेशन यूज कर रहे हैं, रिलेशन 1, ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज ये क्या होता है, ए के बराबर ही होता है, ठीक है। तो अपने पास में क्या आ गया रिलेशन कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए, उसका ट्रांसपोज ये इसी के बराबर आ गया, जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसी के बराबर आ गया। तो इसका इम्प्लीकेशन जो है वो क्या हो गया, इसका इम्प्लीकेशन हो गया ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज सिमेट्रिक, ठीक है। एग्जैक्टली आप इसके लिए भी प्रूव कर सकते हैं, है ना, सेम स्टेप्स को फॉलो करके। ये एग्जांपल करते हैं, इफ बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो दैट ए का ट्रांसपोज इंटू बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, है ना। ये इसलिए बेसिकली दे रखा है ताकि ये ट्रांजैक्शन जो है वो कन्फर्मेबल हो जाए, मतलब पॉसिबल हो जाए, ठीक है। जैसे किसी भी मैट्रिक्स की स्क्यू सिमेट्रिक होने की कंडीशन क्या होती थी, बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी के बराबर हो जाएगा। यदि ऐसा ट्रू है तो बी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है, ठीक है। ये तो अभी अपन ने देखा पिछले वीडियो में। तो अपने को प्रूव करना है ये वाली जो मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज इंटू बी ए, है ना, ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं अपन, ठीक है। इसका ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ इस पूरे टर्म का ट्रांसपोज आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको एक्सपैंड करने के लिए अपन कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अपन देख चुके हैं, है ना, ए बी का ट्रांसपोज ये क्या होता था, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो अभी फर्स्ट स्टेज में अपन इसको एक मैट्रिक्स मान रहे हैं और इसको दूसरी मैट्रिक्स मान रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। इसको रिवर्स करके लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, अब क्या, बी का ट्रांसपोज जो है वो माइनस बी के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज माइनस बी और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना, ये तो ए ही हो गया। तो इसको, है ना, माइनस बाहर ले जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए का ट्रांसपोज बी ए, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया बेसिकली अपने पास में, इस पूरे एक्सप्रेशन का ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ द सेम एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि ए का ट्रांसपोज बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। तो ये एग्जांपल करते हैं, ए मैट्रिक्स दे रखिए, देन शो दैट ए रेज़ टू पावर 5 ये 41 ए माइनस 120 आई, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको निकालते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं पहले, ठीक है। तो ए स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 1 1 माइनस 2 3 और ये मल्टीप्लाइड बाय 1 1 माइनस 2 और 3, ठीक। तो ये कितना हो गया, ये हो जाता है -1 4 -8 और 7, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब क्या, हमको ए रेज़ टू पावर 5 निकालना है। तो अब हमें ना ऐसे नहीं करेंगे कि, है ना, ए स्क्वायर को फिर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर जो रिजल्ट आया ए रेज़ टू पावर 4 उसको फिर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। करने को आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो ए टू द पावर 5 पे हम रुक गए, है ना। हमको ए रेज़ टू पावर यदि 40 दिया हुआ होता तो दिक्कत हो जाती,
इस तरह से करने में, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर को ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें, जैसे ये जो एक्सप्रेशन आया उसके ये टर्म और इस टर्म को देखें, है ना, ये जो है वो इन दोनों टर्म्स का क्या मल्टीपल है, ठीक है। इन दोनों ही टर्म्स को हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये वाली जो टर्म्स है ना, ये जिसको मैं पिंक से अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्लस माइनस करके, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो इन ये डायगोनल एलिमेंट यही 1 होता है और यहाँ तो 0 होता है, ठीक है। तो अपन करते हैं, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब आप देखें ये ग्रीन वाली जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स के 4 टाइम्स हैं, ठीक। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 4a तो कर ही दिया, ठीक। अच्छा 4a को यदि हम लिखें, मैं यहाँ पे 4a लिख रहा हूँ, तो क्योंकि अब अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा करके और इसको इसके बराबर लाना है ना। 4a तो इसके बराबर नहीं है, 4a क्या है, जो ग्रीन वाले जो टर्म्स हैं वो तो आ ही गए, 4 और -8, पर यहाँ पे है ये 4 है और ये 12 है, 4a जो है ये इतना है, ठीक है। तो अपने को जैसे 4 में से, तो 4 की जगह हमको -1 लाना है, तो कितने से माइनस करेंगे अपन, 5 से माइनस करेंगे, ठीक है। और 12 की जगह अपने को 7 लाना है, तो इसमें भी हमको 5 से ही माइनस करना है। तो हम क्या करें, -5 ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, माइनस ये 5005 यही कर रहे हैं, है ना। ये 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही हो गई, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ए स्क्वायर क्या आ गया अपने पास, 4a - 5i। ये नीचे इसको मिटा देता हूँ मैं। तो a रेज़ टू पावर 5 के लिए अपने को एक ए स्क्वायर चाहिए, एक ए क्यूब चाहिए, तो एक ए क्यूब भी निकाल लेते हैं। ए क्यूब क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, a इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अभी अपन ने निकाला 4a - 5i, और ये कितना हो गया, 4a स्क्वायर माइनस 5a इंटू आई। a इंटू आई क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा, ठीक है। ये तो अपन देख चुके हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो एक तरह से नंबर 1 की तरह काम करती है, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स आ जाएगी। अच्छा इसमें भी एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर वाली टर्म आ गई, अपने को केवल क्या चाहिए, ए और आई वाली टर्म चाहिए। तो अगेन क्या करेंगे, 4a स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 4a - 5i और -5a, तो ये कितना हो गया, 16a - 5a मतलब 11a और -20i हो गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर और ए क्यूब दोनों अपने को मालूम चल गए, तो a रेज़ टू पावर 5 जो है वो क्या है, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या है, 4a - 5i और ए क्यूब है आपका 11a - 20i, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 44a स्क्वायर -80a, ठीक है, 4a इंटू -20i, तो -20 -80a, और IA है ना, IA भी क्या होता है, a ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका -55a प्लस 100i, ठीक है। तो अब a स्क्वायर की जगह पे फिर से ये 4a - 5i लिख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 44 इंटू 4a - 5i माइनस 135a प्लस 100i, ठीक है। तो अब आप इस ब्रैकेट को यदि खोल दें तो अपने पास में क्या आ जाता है, 41a माइनस 120i, ठीक है। ये 176a हो जाता है, 176 में से 135 गया 41a, और ये क्या 44 माइनस 5, 44 इंटू 5 220i माइनस 220i प्लस 100i, तो -120i, ठीक है। और यही अपने को प्रूव करना है ना। तो ये आपका आंसर